बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अकाउंटेंसी। बच्चे, आज के लेक्चर में हम कंसाइनमेंट का प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम एक लेक्चर बना चुके हैं जिसमें हमने सिंपल देखा है कंसाइनमेंट होती क्या है, इसके जनरल एंट्रीज़ क्या होती हैं, उसमें हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। और इस चैप्टर में से कितने मार्क्स का पेपर आता है वो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, आप उसको देख लेना। चलें जी, प्रॉब्लम नंबर 1 पे आते हैं। सबसे पहले, बिलाल कंसाइंड कंप्यूटर्स टू नासर फॉर रुपीज़ 1 लाख। बच्चे, अब कौन चीज़ें कंसाइन कर रहा है? बिलाल। किसको भेज रहा है चीज़ें? नासिर को। तो बच्चे, इसमें बिलाल के हमारा कंसाइनर है और नासिर कंसाइनी है। ठीक है, यही हमने देखा था ना कि जो चीज़ें भेज रहा होता है वो हमारा कंसाइनर होता है, जिसको चीज़ें मिल रही होती हैं, जो एजेंट होता है वो क्या होता है? कंसाइनी। ठीक हो गया, ओके जी। उसके बाद ही पेड सन्ड्री एक्सपेंसेस रुपीज़ 5000। अब बच्चे, जो बिलाल है उसने एक्सपेंसेस कितने पे किए हैं? 5000। मतलब कि जो उसने चीज़ें भेजी हैं, जो कंप्यूटर जो उसने भेजे हैं, उसको भेजने में जो जितने भी एक्सपेंसेस इनकर हुए हैं वो कितने हैं? 5000। उसके बाद नासर सोल्ड द होल कंसाइनमेंट फॉर रुपीज़ 1,50,000। ठीक है बच्चे, अब नासर ने वो जो कंप्यूटर्स उसको दिए गए थे वो उसने सारे सेल कर दिए। कितने की सेल किए हैं? 1,50,000 के। ठीक हो गया, ये हम सेल्स की एंट्री कर देंगे। उसके बाद नासर स्पेंड रुपीज़ 12,500 फॉर गनडाउन रेंट। ठीक हो गया। अब बच्चे, नासर ने कुछ एक्सपेंसेस जो कंप्यूटर्स वो लेके गया था, जहां उसने जिस गनडाउन में रखे थे वहाँ उसने उसका रेंट पे किया है, तो ये अब उस कंसाइनिंग के एक्सपेंसेस हो गए हैं, इसकी भी हम एंट्री कर देंगे। उसके बाद है नासर इज़ एंटाइटल टू रिसीव 10% कमीशन ऑन सेल्स। बच्चे, अगर इसने सेल्स का नाम भी बताया होता फिर भी हम कमीशन किस पे हमेशा लेते हैं? सेल्स पे लेते हैं। तो ये इसकी हम कमीशन की एंट्री कर देंगे। एंट्रीज़ में आपको सिखा चुका हूँ पहले लेक्चर में, अभी हम सिर्फ एंट्रीज़ करेंगे। रिक्वायरमेंट हम देख लेते हैं। पास द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बिलाल। बिलाल कौन है? हमारा कंसाइनर है। हमने पहले लेक्चर में यही देखा कि कंसाइनर के बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे एंट्रीज़ करते हैं, तो बिलाल की करनी है, जो कि बिलाल कंसाइनर है। एंट्रीज़ करें, उसके बाद क्या करना है? प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट। अच्छा, सबसे पहले हम एंट्रीज़ करते हैं जो मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ, अभी आपके सामने फिर करते हैं दोबारा। और उसके बाद बनाना है कंसाइनमेंट अकाउंट। तो बच्चे, अकाउंट बेसिकली बिल्कुल वही चीज़ है जैसे आप लेजर बनाते हैं। ठीक है, पहले जनरल एंट्रीज़ करते हैं फिर उसका लेजर बनाते हैं। इसी तरह सेम हम पहले जनरल एंट्रीज़ करेंगे, उसके बाद कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, चलें जी, चलते हैं सोल्यूशन पे। ओके जी बच्चे, जैसा कि जनरल एंट्रीज़ करनी है तो आपको पता ही है कि जनरल एंट्रीज़ का फॉर्मेट क्या होता है। जनरल बनाने के लिए क्या फॉर्मेट बनाते हैं? सबसे पहले हम किसके बनाना है जनरल? किसका बच्चे बनाना है जनरल? हमने बनाना है बिलाल का। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे बिलाल्स जर्नल। बिलाल्स जर्नल। पहला कॉलम डेट का होता है, उसके बाद डिटेल्स लिख सकते हैं या पर्टिकुलर्स लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अमाउंट, इसमें रुपीज़ में है अमाउंट। बच्चे, बाकायदा मैं फार्मेट इसलिए बना के दिखा रहा हूँ, कुछ बच्चों को अभी स्टिल फार्मेट बनाना नहीं आता। बच्चे, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। अगर आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो, फार्मेट थोड़ा सा गलत हो, उसके भी वो नंबर काट लेते। मार्क्स इसके भी काट लेते हैं और आपने कोशिश करनी है कि आपको पूरे के पूरे नंबर मिलें। ठीक है, ले जी, फार्मेट हमारा बन गया। अब हम एंट्री करते हैं। सबसे पहले एंट्री बच्चे किस चीज़ की है? पहली एंट्री से हम देखेंगे बिलाल कंसाइंड कंप्यूटर्स टू नासर फॉर रुपीज़ 1 लाख। ठीक है बच्चे, इसकी एंट्री क्या होती है? सबसे पहले चीज़ें भेजने की, कंसाइनमेंट पे चीज़ें भेजी हैं तो क्या करेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। कितने की चीज़ें थी? 1 लाख की।
इसकी नरेशन मैंने आपको कल भी बताया था कि नरेशन आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं, ठीक है। चाहे गुड्स लिख दें, चाहे कंप्यूटर्स लिखते हैं, कंप्यूटर्स भेजें हैं तो ये लिख दें कंप्यूटर्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। देखें जी, नरेशन लिख दी, ये आपकी बच्चे एक एंट्री हो गई है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है, ही पेड सन्ड्री एक्सपेंसेस फॉर ₹5000। बच्चे बिलाल ने एक्सपेंसेस पे किए हैं, ठीक है, कितने के, 5000 के। तो एक्सपेंसेस किस पे इनकर हुए हैं, कंसाइनमेंट पे। ये एंट्रीज में आपको पहले लेक्चर में सिखा चुका हूँ। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे, कैश क्या है, कैश को करेंगे क्रेडिट, कितने से, 5000 से। इसकी नरेशन बच्चे आप क्या लिखेंगे, एक्सपेंसेस इनकर हुए हैं, एक्सपेंसेस पेड ऑन कंसाइनमेंट। देखें जी, दूसरी एंट्री भी हो गई। उसके बाद जी, नासर सोल्ड द होल कंसाइनमेंट फॉर ₹1,50,000। बच्चे कंसाइनमेंट सेल हो गई है। अब हम क्या करेंगे, जब कंसाइनमेंट सेल हो जाती है, पहले हम कंसाइनमेंट को डेबिट कर रहे थे, अब क्या करेंगे, हम कंसाइनमेंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अब हम अपना डेटर बना लेंगे नासर को, जिससे हमने पैसे लेने हैं। नासर अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। कितने की चीज़ें सेल की थी, 1,50,000 की। ₹1,50,000 की। अब इसकी नरेशन क्या लिखनी है, जो कंसाइनमेंट थी वो सेल हो गई है। कंसाइनमेंट में क्या थे, कंप्यूटर्स थे, कंप्यूटर्स सोल्ड बाय कंसाइनी। नाइसर कंसाइनी है ना हमारा, कंसाइनी ने कंप्यूटर सोल्ड कर दिए हैं। लें जी, उसके बाद जी, नासर स्पेंड ₹12,500 फॉर गोडाउन रेंट। लें जी, एक्सपेंसेस हो गए नासर के। अब हमने नासर को एक्सपेंसेस क्या करनी है, पे करने हैं, किस पे, कंसाइनमेंट पे। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और किसको पे करने हैं, नासर को। नासर अकाउंट क्रेडिट, कितने थे, 12,500, 12,500। ये कंसाइनी ने एक्सपेंसेस पे किए हैं, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी। लें जी, एक्सपेंसेस की भी एंट्री हो गई। उसके बाद नासर इज़ एंटाइटल्ड टू रिसीव 10% कमीशन ऑन सेल्स। कमीशन पे करनी है नासर को कंसाइनमेंट की वजह से, सेम वही एंट्री हम कल सीख चुके हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट, बच्चे ये एंट्रीज आपने याद करनी है। कमीशन की एंट्री क्या होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कमीशन किसको पे करनी है, नासर को, नासर अकाउंट क्रेडिट। बच्चे अब इसकी वर्किंग करते हैं, कितने परसेंट है कमीशन, 10% ऑन सेल्स। सेल्स कितने की है हमारी, 1,50,000 की, इसका 10% लेते हैं,
15,000। ठीक हो गया। अब इसकी नरेशन क्या करेंगे, 10% कमीशन चार्ज्ड बाय कंसाइनी। ठीक हो गया। लें जी, इतनी ही एंट्रीज थी। अब बच्चे, अब हम बनाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है, और फिर हम लास्ट पे कुछ एंट्रीज क्लोज करते हैं साल के एंड पे, लेकिन वो 2-3 एंट्रीज मैं आपको लास्ट पे बताऊंगा जब हम कंसाइनमेंट अकाउंट बना लेंगे। ठीक हो गया। अब आप बच्चे, ये जितनी एंट्रीज थी ये हम कर चुके हैं, आप इनको नोट डाउन कर चुके होंगे। अगर नहीं किए तो अभी ब्रेक लगा के, अभी पॉज करके इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं। ओके जी, अब हम बनाने लगे हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट का फॉर्मेट देख लें बच्चे। यहाँ पे आप पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हैं या फिर इसकी जगह डिटेल्स भी लिख सकते हैं। ठीक, अमाउंट रुपीज़। फॉर्मेट आपने बिल्कुल ठीक बनाना करना है, ठीक है, फॉर्मेट में गलती नहीं करनी है आपने। जैसा कि अकाउंट है तो बच्चे अकाउंट की एक साइड क्रेडिट होती है, एक साइड डेबिट होती है। ठीक है बच्चे, जिस तरह अब आप लेजर बनाते हैं ना सिंपल, बिल्कुल ऐसे ही आपने बस अमाउंट्स पुट करनी है जो हमने पहले जर्नल बनाया है। ठीक है, पहले जो हमने जर्नल बनाया उसमें सबसे पहले एंट्री क्या थी, सबसे पहले एंट्री थी कंसाइनमेंट डेबिट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट। कंसाइनमेंट डेबिट था किसकी वजह से, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की वजह से। ठीक है, कंसाइनमेंट क्या था, डेबिट था किसकी वजह से, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की वजह से। पहली एंट्री में कंसाइनमेंट डेबिट था, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की वजह से। तो कंसाइनमेंट डेबिट है तो कंसाइनमेंट की डेबिट साइड पे लिखेंगे, जिसकी वजह से डेबिट है वो लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितने का था, 1 लाख। ओके जी, उसके बाद आपने सिर्फ वो वाली एंट्रीज देखनी जिसमें कंसाइनमेंट है, क्योंकि कंसाइनमेंट का अकाउंट बना रहे हैं ना। उसके बाद कंसाइनमेंट फिर डेबिट है किसकी वजह से, कैश की वजह से। कंसाइनमेंट फिर डेबिट है किसकी वजह से, कैश की वजह से। ठीक है, तो फिर वैसे कंसाइनमेंट की डेबिट साइड पे कैश। अब ये कैश किस लिए था, आगे ब्रैकेट में डिटेल लिख देंगे। एक्सपेंसेस थे किसके, कंसाइनर के। ठीक हो गया, कितने से था, 5,000 से। उसके बाद नासर डेबिट था और कंसाइनमेंट क्रेडिट था। कंसाइनमेंट क्या था, क्रेडिट, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट था। तो बच्चे अब क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, किसकी वजह से क्रेडिट था, नासर की वजह से क्रेडिट था। ठीक है, किसकी वजह से क्रेडिट था, नासर की वजह से। कंसाइनमेंट क्रेडिट है किसकी वजह से, नासर की वजह से। ठीक हो गया, नासर की वजह से क्यों क्रेडिट हुआ था, क्योंकि हमने सेल्स की थी 1,50,000। ठीक हो गया बच्चे, सिर्फ हम सिंपल एंट्रीज़ वहाँ से उठा के यहाँ पोस्ट कर रहे हैं। ये 3 एंट्रीज़ हो गई पहली। उसके बाद कंसाइनमेंट फिर डेबिट था किसकी वजह से, नासर की वजह से। कंसाइनमेंट डेबिट है नासर की वजह से, तो डेबिट साइड पे लिखेंगे नासर की वजह से, नासर। ठीक हो गया, डिटेल हमने नीचे लिखी हुई है, यहाँ पे सिंपल नासर नहीं लिखना, आगे बच्चे ये भी बताना है कि क्यों था। कंसाइनमेंट डेबिट था नासर की वजह से, क्योंकि एक्सपेंसेस निकल हुए थे कंसाइनी के, तो आगे ब्रैकेट में लिख देंगे एक्सपेंसेस। कितने पैसे थे, 12,000
500। ठीक हो गया। उसके बाद कंसाइनमेंट फिर डेबिट था, किसकी वजह से? नासिर की वजह से, कमीशन जो पे की थी। ठीक है, कंसाइनमेंट डेबिट है किसकी वजह से? नासिर की वजह से। और ब्रैकेट में लिख देंगे कमीशन, कितनी थी कमीशन? 15,000। ठीक हो गया। जर्नल बच्चे हमारा कंप्लीट हो गया है, हमने सारी चीज़ें पोस्ट कर ली हैं। ठीक है, अब टोटल करते हैं। क्रेडिट साइड हमारी बड़ी है, तो बड़ी साइड का टोटल हम नीचे लिख देते हैं दोनों साइडों पे, ये तो आपको पहले ही पता है। $1,50,000। ठीक हो गया। बच्चे क्या करेंगे, ये वाली सारी अमाउंट्स लेस कर देंगे। ठीक है, अभी हम करते हैं कैलकुलेटर पे। जी बच्चे, कैलकुलेट करने के बाद अब यहाँ पे जो आएगा उसे हम लिखेंगे कंसाइनमेंट प्रॉफिट। कंसाइनमेंट प्रॉफिट। ठीक हो गया बच्चे, इसमें से ये सारी अमाउंट्स हमने की हैं लेस, और हमारे पास आंसर आया है कैलकुलेटर पे 17,500। लें जी बच्चे, ये जो हमने चीज़ें कंसाइनमेंट पे कंसाइनर ने भेजी थी ना, बिलाल ने। ठीक हो गया। अब उस पर जो उसको प्रॉफिट अर्न हुआ है वो है सारे एक्सपेंसेस निकाल के, कमीशन पे कर के हर काम करके 17,500। ठीक हो गया। ओके जी बच्चे, ये अब कंसाइनमेंट अकाउंट हमारा बन गया। अकाउंट बनाना बच्चे बहुत इजी है। अगर आपको जनरल एंट्रीज़ आती हैं ना, तो आपने एंट्रीज़ करनी है, उसके बाद सिंपल वहाँ से अमाउंट्स उठा के यहाँ पे पुट कर देनी है। ठीक है, जैसे आप लेजर बनाते रहे हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मैं आपको लास्ट पे 2 क्लोजिंग एंट्री बताऊँगा। क्लोजिंग एंट्री किस किस की करनी है आपने, वो आपने याद रखना है। क्लोजिंग एंट्रीज़ अब मैं आपको करके दिखा देता हूँ। वो जो पहले हमने जर्नल बनाया हुआ था ना, उसके नीचे ही हमने 2 क्लोजिंग एंट्रीज़ करनी होती हैं। एक जो भी हमें प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, उसको हमने क्लोज करना होता है। कंसाइनमेंट प्रॉफिट, कंसाइनमेंट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट। ठीक है, इसको क्लोज किसमें करना है? प्रॉफिट एंड लास्ट अकाउंट। अच्छा, सिंपल आपका जो प्रॉफिट आया है ना लास्ट पे, कंसाइनमेंट प्रॉफिट, उसकी आपने क्लोजिंग एंट्री करनी है। ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लास्ट अकाउंट क्रेडिट। कितना आपके पास प्रॉफिट आया था? 17,500। ठीक हो गया। अब इसकी एप्लीकेशन क्या लिखेंगे? इसकी वजह सिंपल एप्लीकेशन लिखनी है। कंसाइनमेंट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू जर्नल प्रॉफिट एंड लास्ट अकाउंट। ठीक हो गया कि आपको जो प्रॉफिट हुआ था वो आपने जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, एक तो ये आपकी क्लोजिंग एंट्री होगी। अब दूसरी बच्चे आपकी क्लोजिंग एंट्री कौन सी है? क्लोजिंग एंट्री जो सबसे पहले आपने चीज़ें भेजी थी ना कंसाइनमेंट पे, उसकी आपने अब क्लोजिंग एंट्री करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या था? पहली एंट्री आपने क्या की थी? पहली एंट्री आपने की थी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। तो बच्चे क्लोजिंग एंट्री अब हम इससे रिवर्स करेंगे। ठीक है, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट था ना, इसको हम करेंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, इस अकाउंट को हम क्लोज करेंगे ट्रेडिंग
अकाउंट में, ठीक है, जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट। चलिए आपने हर क्वेश्चन के लास्ट पे ना जब आप एंट्रीज़ कर लेना चाहिए, आपने सिंपल जो प्रॉफिट है उसको क्लोज़ कर देना है और जो गुड्स आपने सेंड की थी उनको आपने क्लोज़ कर देना है ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। कितने की चीज़ें सेंड की थी? 1 लाख की। अच्छा, इसकी भी सेम रिलेशन लिखेंगे जैसे ऊपर लिखी है। वहाँ पे प्रॉफिट को ट्रांसफ़र किया था, यहाँ पे किसको ट्रांसफ़र किया? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को, ठीक है। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट ट्रांसफर्ड, किसको ट्रांसफ़र किया? ट्रेडिंग अकाउंट को। बच्चे ये 2 एंट्रीज़ आपके लिए नहीं थी, ठीक है। ये हमने पिछले लेक्चर में नहीं थी सीखी, ये क्लोजिंग एंट्रीज़ हैं, ये आपने करनी होती हैं हर क्वेश्चन के लास्ट पे। लेकिन जो आपको प्रॉफिट आता है उसको क्लोज करना होता है किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस में। और जो आपने स्टार्ट में चीज़ें सेंड की थी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को, उसको हमने क्लोज करना होता है ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी।